अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, पिछली जो आपने रिपोर्ट बिल्ड की थी उसी से मिलती जुलती एक और रिपोर्ट बिल्ड करेंगे जो बहुत सिंपल सी रिपोर्ट होगी। उसका सिर्फ इतना काम होगा कि हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और वो हमें उस मंथ के सारे डेवलपर्स का अकाउंट दिखा देगी कि हर डेवलपर ने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं। अब इस रिपोर्ट के लिए हम इसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को या मंथली टास्क लिस्टिंग रिपोर्ट को कॉपी करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी मंथ सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने सब बंद कर दिया और हम चले जाते हैं रिपोर्ट के कंट्रोलर में। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मैंने इसी के साथ एक और फंक्शन ऐड कर दिया, पब्लिक फंक्शन एक्शन, और मैंने लिख दिया मंथली टास्क काउंट। और यहाँ पे मैंने रेंडर करा दिया, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने व्यू का रख दिया मंथली अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर काउंट, और इसे मैंने खाली छोड़ दिया, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं। अब मैं अभी फ़िलहाल तो इसे डायरेक्टली एक्सेस करने जा रहा हूँ। मैंने यूआरएल उठाई, रिपोर्ट के बाद डाल दी। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा कि ये व्यू एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ये कह रहा है कि मंथली टास्क काउंट का व्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मैं जाके क्रिएट कर देता हूँ। मैं चला गया एडमिन के अंदर, एडमिन प्रोटेक्टेड व्यूज़, इसमें हमारे पास रिपोर्ट, और हमारे पास ये जो व्यू है परफॉर्मेंस अंडरस्कोर फॉर्म का, परफॉर्मेंस अंडरस्कोर रिपोर्ट का, इसी को हम कॉपी पेस्ट करके अपना न्यू व्यू बना लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट व्यू बन गया, रीलोड किया और इसे हम ओपन भी कर लेते हैं, और यहाँ से मैं पेज को रीलोड भी कर देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ गई, लेकिन हमें दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, हमें डेवलपर की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया सिलेक्ट डेवलपर, और इसे मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ये हो गया, पेज रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ मंथ रह गया, हम कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उस मंथ का डाटा हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब मुझे ये करना है कि हमारे पास रिपोर्ट भी जो निकले वो दूसरी रिपोर्ट निकले। तो अब मैंने ये किया, क्रिस्टल रिपोर्ट बिल्ड मैं भी करता हूँ, लेकिन पहले मैंने डायरेक्ट जाके आरपीटी टू प्रिंट को सर्च किया, और टू प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथली अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर काउंट। अब हमें ये क्रिस्टल रिपोर्ट भी बनानी होगी, तो फिर मैं इधर चला गया रिपोर्ट में, एच टी बी डॉक्स, इसके अंदर मेरे पास रिपोर्ट, इसके अंदर भी रिपोर्ट, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद होगी मंथली टास्क लिस्टिंग रिपोर्ट। मंथली टास्क लिस्टिंग नहीं है तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही नाम होगा। इसे मैंने कॉपी पेस्ट करके इसकी कॉपी बनाई और इसे रीनेम करके मैंने इसका नाम दे दिया मंथली अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर काउंट, और ये रिपोर्ट मैंने ओपन कर ली। तो ये बिल्कुल वही रिपोर्ट है जो हमारे पास यहाँ से खुल रही थी, यानी यहाँ से हम जो रिपोर्ट खोल रहे थे एग्जैक्ट वही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट इधर परफॉर्मेंस रिपोर्ट से हमारे पास खुल रही थी। तो बहरहाल एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये भी चेंज कर देते हैं। अब अगर हम पेज को रीलोड करेंगे तो ये टाइटल भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमें ये करनी है कि अब हमें क्वेरी बना के इस रिपोर्ट को इसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करना है कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डाटा नज़र आए। हमें जो चाहिए, हमें बिल्कुल सिंपल सा एक टेबल चाहिए, डेवलपर और टास्क काउंट। सिर्फ दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो डेवलपर का नाम, दूसरा टास्क का काउंट कि इसने इस मंथ में कितने टास्क किए हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैं ये करूँगा कि मैं इधर चला गया, सी एल अंडर स्कोर कार्सलिंग मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टास्क वेयर। अब सबसे पहले तो मैं मंथ की कंडीशन लगा दूँगी, फॉर एग्जांपल दिसंबर के अंदर हो सारे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर टास्क डेट इक्वल्स टू -12-01 एंड 2024-12-31, टास्क डेट बिटवीन।
अब ये चीज़ काम तो करेगी, 914 टास्क सही लेके आ गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ वो टास्क उठा रही है जो कि दिसंबर में बने थे। अगर कोई पुराना टास्क है वो किसी डेवलपर ने दिसंबर में कंप्लीट किया तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हमें सिर्फ वो टास्क चाहिए जो कि कंप्लीट ही दिसंबर में हुए थे। ये करने के लिए मैंने इस पर एक चीज़ लगा दी, आउटर अप्लाई। और मैं ये कहूँगा कि इसके अगेंस्ट में जो लेटेस्ट एक्टिविटी हुई थी वो मुझे दिखा दो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फाइनल डेट उठाने के, जिस डेट पे टास्क कंप्लीट हुआ था। फिलहाल मैं सिंपल सा रख रहा हूँ कि इस टास्क के अगेंस्ट में जो भी फाइनल एक्टिविटी हुई थी वो मुझे दे दो। तो हमारे पास एक चीज़ होती है प्रोग्रेस डेट फ्रॉम टास्क प्रोग्रेस वेयर टास्क आईडी इक्वल्स टू टी डॉट आई टी, और इसका नाम मैं रख दिया टी। इसी तरह इसका नाम मैंने रख दिया टी आर। अगर टी आर भी नहीं रखते, इसे मैं डेट मैक्स डेट नाम दे दूँ। और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये मैं कंडीशन लगाऊंगा तो एग्जैक्ट वही 914 रिकॉर्ड्स ही आ रहा है। अब सेकंड चीज़ मुझे ये करनी है कि ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही चले। लेकिन सेकंड चीज़ मुझे ये चाहिए, अच्छा एक चीज़ मैं ये भी देख लूँ कि ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्रेस डेट टास्क के टेबल में, नहीं टास्क के टेबल में नहीं है, सही उठ के आ रहा है। सेकंड चीज़ मुझे ये चाहिए कि सिर्फ वो टास्क डिस्प्ले हो जो कंप्लीट हो चुके, क्योंकि अभी ये सारे टास्क दिखा रहे हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए वो भी। तो मैंने यहाँ पे एम फ्लैग में से सिलेक्ट किया वेयर एम फ्लैग वेयर फ्लैग टाइप इक्वल्स टू जो हमारे पास टास्क के स्टेटस होते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटस आ रहे हैं। कंप्लीटेड के जो बनेंगे, एक तो ये बनेगा एंड स्टेटस आईडी इन, हमारे पास कंप्लीटेड है। हमारे पास एक और बन जाएगा, कैंसिल को भी हम कंप्लीटेड एज्यूम कर सकते हैं। और फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों को कंप्लीटेड एज्यूम कर लेते हैं। और अब इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो अब सिर्फ 599 रिकॉर्ड्स रह गए। अब मुझे डेवलपर भी चाहिए, तो मैंने एक और ज्वाइन लगा दिया, इसके ऊपर लगा देते ताकि क्लियर नज़र आए, लेफ्ट ज्वाइन। और यहाँ पे मैंने कहा सी ऑन सी डॉट कस्टमर्स अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू टी डॉट असाइन टू आई डी, के डेवलपर भी उठ के आ जाए। और अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ टास्क की आईडी आ जाए और कस्टमर का फर्स्ट नेम यानी डेवलपर का नाम आ जाए। अभी हमारे पास फाइनल एक रिकॉर्ड आ गया कि ये सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं और इस डेवलपर ने कंप्लीट किए हैं। अब हम एसक्यूएल में भी इसे ग्रुप करके डाटा दिखा सकते हैं, लेकिन हम जो ग्रुप करेंगे वो क्रिस्टल रिपोर्ट में ग्रुप करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअल में जब हम इस तरह काम कर रहे हो तो बेहतर ये है कि हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही डायरेक्ट ग्रुप कर लें, तो वो परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा होता है और आसान भी होता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसे ग्रुप करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट्स के अंदर। तो मैं क्रिस्टल रिपोर्ट्स में चला गया, डेटाबेस एक्सपर्ट, और एडिट करके इसमें मैंने ये कमांड डाल दी, ओके किया। दोबारा ओके करूँगा तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स गायब हो गई, तो उसका कोई मसला नहीं है। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। इस सेक्शन को मैं डिलीट कर नहीं सकता क्योंकि ये तो पेज का हेडर है, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये पूरा एरिया मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया। और डिटेल्स ग्रुप हेडर की मुझे अब ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास फाइनली बिल्कुल सिंपल सा एक वो रह गया। मेरे पास डिटेल का एक सेक्शन आ रहा है और एक मेरे पास रिपोर्ट का हेडर आ रहा है। अब सबसे पहले तो रिपोर्ट के हेडर में मुझे एक टाइटल चाहिए, तो मैंने इंसर्ट से जाके एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली और रिपोर्ट का टाइटल मैंने दे दिया मंथली टास्क समरी। ये अब मैं दरमियान में ले आता हूँ। इसे भी हमने सेंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ बढ़ा दिया। इसे हम यहाँ से भी थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा टाइटल आ गया। सेकंड चीज़, हमें टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मुझे ये करना होगा कि जो डाटा होगा वो डिटेल्स के कॉलम में आएगा और जो बाकी टेबल की डिटेल्स होंगी वो हमारे पास पेज हेडर के अंडर में आएंगी। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कुछ लाइन ड्रॉ करनी होंगी। मैंने सिंपली सबसे पहले तो एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया इस पूरे एरिया पे।
सेंटर में लाया, अब मैंने इसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दी। जितने कॉलम मुझे बनाने हैं मैं लाइन ड्रॉ करके मज़ीद कॉलम्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं वापस चला गया टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पे इसका हेडर चाहिए, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया डेवलपर और इसे ऐसे ही रहने दिया, बोल्ड कर देते हैं इसे। और यहाँ पे मुझे लिखना है टास्क काउंट, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज करके लिख दिया टास्क काउंट। ये चीज़ अब ओके हो गई, तो फिर अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमें देखने में कैसा दिख रहा है। तो फिलहाल ये बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रहा। इन दोनों को हम सेंटर में ही कर देते हैं और अब सबसे पहले तो मैं इससे एक लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। एक लाइन खींच के मैंने डाटा और हेडर्स को सेपरेट कर दिया। तो ये वाली लाइन हमारी एडिशनल चली गई, इसे वापस हम यहाँ तक ले आते हैं। ये चीज़ सेट हो गई, तो अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल में दिखाना है कि हर डेवलपर के अगेंस्ट में कितने टास्क आए। अब ये ग्रुप करने के लिए मैं चला जाऊँगा इंसर्ट ग्रुप, और मुझे चूँकि हर डेवलपर के लिए देखना है तो फिर मैं यहाँ से डेवलपर ही सिलेक्ट कर लूँगा। कस्टमर्स फर्स्ट नेम बेसिकली हमारा डेवलपर है। अब बेसिकली हमने एसक्यूएल सर्वर वाला ही काम किया कि एसक्यूएल सर्वर में हम कस्टमर के नाम से ग्रुप करते हैं, यहाँ पे भी हमने कस्टमर के नाम से ग्रुप कर लिया, डेवलपर के नाम से ग्रुप कर लिया। और एसक्यूएल सर्वर में हम काउंट करके लाते हैं, टोटल काउंट यहाँ पे भी हम काउंट करके ही लाएंगे। अब अगर मैं ओके करता हूँ, डेवलपर का नाम मैं यहाँ पे ले आया, प्रीव्यू में जाके देखते हैं तो अब हर डेवलपर का नाम अलग अलग आ रहा है। ये इस तरीके से क्यों आ रहा है भी मैं बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास डेवलपर का नाम आना शुरू हो गया। और काउंट डिस्प्ले कराने के लिए मुझे सिंपली ये करना है कि मैं चला गया इंसर्ट समरी, तब पर मैंने सिलेक्ट कर लिया आईडी एस फील्ड और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ काउंट, और इसकी पोजीशन मैं सिलेक्ट कर लूँगा ग्रुप नंबर 1। ओके किया तो अब ये उठ के आ गया, इसे मैं उठा के यहाँ पे ले आया टास्क काउंट के अंदर, थोड़ी सी इसे जगह बढ़ा देते हैं। और अब अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो हर एक के टास्क हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अभी जो इतनी सारी जगह आ रही है इसकी वजह ये है कि जो डिटेल्स का सेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे मैंने हाइड कर दिया। प्रीव्यू करके देखते हैं, अब सब हमारे पास बिल्कुल क्लोज क्लोज आ गया। थोड़ा सा इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया। अब अगर मैं इसके दरमियान में लाइन ऐड करना चाहूँगा तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आखिर में अलबत्ता मुझे देखना होगा, क्योंकि आखिर में आमतौर पे लाइन प्रॉपर नहीं आती, तो इसे प्रॉपर लाने का तरीका ये है कि ये हमें 100% इससे मैच करानी है। ये हमारे पास उसमें चली गई, सही है। दूसरा तरीका ये है कि हम 100% इससे मैच करा दें, जो नीचे बॉक्स आ रहे हैं इससे मैच करा दें। और अब प्रीव्यू करके देखते हैं तो अभी भी वही रिजल्ट है, अभी भी नीचे ही चली गई। अच्छा, हमें बॉक्स को दरअसल नीचे खींचना होगा, सही। हमने बॉक्स को नीचे खींच लिया, ये लाइन हम बॉक्स के एंड तक ले गए और फाइनली इस लाइन को भी हम बॉक्स पे ले जाते हैं। अब अगर मैं प्रीव्यू करूं अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा, और अगर मैं लाइन को उठा के बीच में ले आऊं, लाइन को मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले आया, इसे मैंने इधर ड्रॉप कर दिया, और ये जो लाइन थी ये मैंने इसके अंदर क्लोज करके रख दी। प्रीव्यू करते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो वापस से इसी लाइन को सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रख देते हैं, 1 मिनट। इसके दरमियान में हमने रखी है, पहले तो ये देखते हैं क्या ये डिस्प्ले हो रही है, तो ये डिस्प्ले ही नहीं हो रही। डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही, क्या है हाइड हिडन नहीं पे? इससे अगर हम देखें तो ये सप्रेस तो नहीं हुई भी। और अगर मैं इसे कस्टमर नेम की गिल्ड डाल दूँ तो ये अभी भी नहीं आ रही। सही है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। प्रीव्यू में गया, लाइन सिलेक्ट की,
और बिल्कुल यहाँ पे हमने एक लाइन खींच देनी है। एहतियात के साथ आपको इसके ऊपर लाइन खींच देनी है और ये हमारी लाइन भी प्रॉपरली ऐड होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमने एक रिपोर्ट बना ली जिसके अंदर हर डेवलपर नज़र आ रहा है और उसके टास्क का काउंट नज़र आ रहा है। और ये कम्प्लीटली हमने कर लिया उसके थ्रू, क्रिस्टल रिपोर्ट के थ्रू ही हमने कर लिया। एसक्यूएल सर्वर में कोई ग्रुप बाय वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास टास्क के काउंट से ये फॉर एग्जांपल सॉर्ट हो जाए। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि मैं चला जाऊँगा रिपोर्ट में, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप सॉर्ट एक्सपर्ट, और यहाँ पे अच्छा नहीं, ये काम नहीं करेगा। हम चले जाते हैं रिपोर्ट में वापस और रिकॉर्ड सॉर्ट एक्सपर्ट, और यहाँ पे एक फील्ड है हमारे पास आईडी है, मैंने यहाँ पे ऐड की और इसे किसी तरह आप ऊपर लेके जा सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम लेके जा सकते हैं। वापस से इधर आते हैं। चलिए, सॉर्टिंग को बहरहाल बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमने रिपोर्ट मोस्टली कंप्लीट कर ली, लेकिन जो इसके ऊपर फ़िल्टर है ये काम नहीं कर रहा। फ़िल्टर मैं कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो ये फ़िल्टर काम ही नहीं करेगा। तो मैंने सिंपली ये करना है, डिफ़ॉल्ट ASPX मैंने ओपन की, मंथली टास्क का मुझे एक एक्शन ऐड करना होगा। तो मैंने रिपोर्ट अगर निकाली, यहाँ पे मुझे एरर नज़र आएगा। तो फाइनली एरर ये आ रहा है कि मंथली टास्क काउंट जो है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक उसका केस नहीं बनाया। तो वही परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाले का इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे चला गया, ये पूरा केस मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसका नया नाम डाल दिया और ये जो हमारी रिपोर्ट SQL थी ये पूरी मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इधर मैं एंड लगा दूंगा तो इस पूरे को एक ही रॉ कंसिडर कर लेगी। अब हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका यूज़ करूँगा कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, हम पेज लोड करते हैं तो हमारे पास सिंपली फैब समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है फैब 2025। तो मैं इससे पहले सिंपली 01 और एंड ऑफ मंथ लगा दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उठ के सही मंथ से फ़िल्टर करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट टाइम मंथली टास्क FRM मंथ, मैंने इसे नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, और इसे मैंने कर दिया डेट टाइम डॉट पार्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NVC, और ये हमारी फ्रॉम डेट हो गया है सपोज़। यहाँ पे हम जाके देखते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम हमारे पास है मंथ, तो इसे मैंने कर दिया मंथ, और उसके बाद मैंने कर दिया कि एंड डेट हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। और ये सब करके मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉन्कैट करा दूंगा। ये हमारे पास मंथली टास्क FRM मंथ डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरीके से मंथली टास्क डॉट टू स्ट्रिंग, और इसे रीलोड करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। एन मुमकिन है कि इस पे एरर है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और करनी होगी कि ये जो है यहाँ पे मुझे एट द रेट का सिंबल ऐड करना होगा, वरना नेक्स्ट लाइन पे एरर आ जाता है। एट द रेट का फ़ायदा होता है कि सेम स्ट्रिंग हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं पेज रीलोड करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सही आ गए। रिकॉर्ड जो थे वो मेरा ख्याल है कि सही हुई गए। ये हटा देते हैं, रीलोड करते हैं, तो अब हमारे पास रिकॉर्ड्स तो सही आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस फार्मूले में एरर आ रहा है। तो मैं क्रिस्टल रिपोर्ट में चला गया, फार्मूला फील्ड्स, और यहाँ पे किसी भी फार्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने सबको ही डिलीट कर दिया। फिर रीलोड करते हैं। अभी भी कह रहा है टास्क डेट में एरर है। टास्क डेट हमारे पास मौजूद कहाँ है?
डेटाबेस फील्ड सही है। अच्छा मैं सेव नहीं किया, सेव करते हैं, पेज रीलोड करते हैं। तो अब फाइनली ये रिपोर्ट हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली निकल रही है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक बेसिक सी इसकी क्वेरी बनाई कि जो भी बनता है उसका डाटा निकल के आ जाए। और इस क्वेरी को हमने क्रिस्टल रिपोर्ट में ग्रुप कर दिए, जो भी डेवलपर था उसके नाम से, और हर ग्रुप के लिए हमने टास्क का काउंट उठा लिया और वो काउंट हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो ये एक और बहुत सिंपल सी रिपोर्ट है जो कि हम क्रिस्टल रिपोर्ट के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, उसके अंदर ग्रुपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।